वो जो बंदा बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो ना, उसका हर अल्लाह माफ करे, आपकी यार बहुत वो आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है। मैं आपको यार आप मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो हमारे सहाबा के बारे में है, वो ताबीन के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को करा दिया आपने। तो मैं कहता हूँ वो अगर आपको क्या साबित करें, आपको मैं आपको साबित कर दूंगा। वो कहता है कि पूरे कुरान में शेर का लफ्ज ही नहीं आया, और वो खुद कुरान की आयत का तर्जमा करता है कुरान के अंदर के शेर से बाहर। एक चीज और, आपके जो बड़े भाई हैं अलामा साहब, उनका मैं क्लिप सुन रहा था, वो तो ये भी कह रहे थे कि वो जो कुरान पढ़ते हैं वो भी ठीक नहीं है। अब मैं नॉट एन 100% गलत पढ़ता है, नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन ये चले मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं आपको, अगर आप कहते हैं मैं आपको वो क्लिप भेज देता हूं। मैंने वो क्लिप देखा, बिल्कुल देखा। नहीं, मैं क्लिप भेजता हूं उसके कुरान गलत पढ़ने का। अच्छा, कुरान अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपने ये बात की है तो आपके पॉडकास्ट में भी ये बात कह देते हैं। अबू याया नूरपुरी साहब मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख रुपया इनाम देता हूं मेरे सामने कुरान पाक को ऊपर से देख के एक सफा पढ़ दे। क्यों नहीं लेता? उसने किसी एंकर को बुला के ना उसके सामने पढ़ दिया। भाई पढ़ना तो हमारे सामने, जो गलती निकाल सके, एंकर बेचारा गलती निकाल सकता है, और जो पढ़ा वो भी गलत था, ये भी बता दूं। जो पढ़ के सैंपल पेश किया, भाई एक सफा पढ़ने का मतलब ही होता है। देखिए मैं आपको कहता हूं, मैं आपको 10 लाख रुपया दूंगा अगर आप मेरे सामने कुरान पाक का एक सफा पढ़ेंगे, तो कुरान पाक का वो सफा मैंने खोल के देना कि वो अपनी मर्जी से खोलेगा। जो सफा मैं समझता हूं कि ये सही नहीं पढ़ सका, मैं दूंगा, पहली बात समझिए। और दूसरी बात है गलती निकालने का, जो जिसने दावा किया, इसने मेरे दावे का ये जवाब दिया कि वो कहता है अबू याया के सामने मैं कुरान का एक सफा नहीं पढ़ सकता, आपको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। और भाई उसको पढ़ के दिखा, सामने बिठा ले। आपको मैं एक बात कहता हूँ, आप 20 लाख रुपया इनाम है, ये हमारे किसी बंदे के सामने सिर्फ बैठ जाए, मुनाजरा बनूदरा बात की बात है, बैठ जाए, इसकी गलतियां उसी वक्त फाश हो जाएंगी। ये किसी आलम दीन के सामने बैठने के कायल। पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस निकल सकता है जहां पे आप लोग अलाइन होते हो, कोई चांस है? नहीं, वो तो यार एक बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, भागा हुआ है, उस बंदे या हाँ हो जाता है कैसे, मसलन वो अपनी बातों से रुजू करे यार कि मैं, मेरे मुंह से ये स्लिप ऑफ टंग था, चलो यार यही कह दे कि मेरे से गलती हुई, मैंने इमाम अबू हनीफा के बारे में गलत बोला, मैं सहाबा किराम के बारे में ये जो कहता हूँ कम पा देता, कुरान पाक में फ्रेंच में कुरान पाक को बगैर तर्जमा पढ़ना, फ्रेंच में डाला, ये मेरे से गलतियां हुई हैं। कादियानी जनाब रसूलुल्लाह की उम्मत में से नहीं उठे गए, ये मेरे से गलतियां हुई, यही माने हमारा कोई इसका जायदाद का झगड़ा, आज मान ले झगड़ा खत्म है, आज मान ले। देखिए मेरे अंदर आप एक गलती लेके आए अभी कि शाम साहब आपने वो मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही बयान नहीं किया, मैं उसके ऊपर गौर करूंगा कि नहीं कि यार हो सकता गलती हो, फिर मैं उसी वक्त रुजू भी कर लूँगा कि यार ये मेरे से गलती होगी, मैं इसके ऊपर रुजू करता हूँ। इसमें कोई मसला होता है? ये इज़्ज़त और अना का उसने मसला बनाया हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ये बंदा वापस आ जाए और सही रास्ते पे चल पड़े, तो कुछ लोग ऐसे बीच में डलें जो इस बात को समझाए कि भाई उलमा आपके ऊपर ये इतराज़ करते हैं, ये आपके क्लिप्स हैं, आप इनकी वजाहत कर दें। लेकिन वो गलतियाँ इतनी मुतअद्दद हैं, वो इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। और इस बारे में ये जो ओपिनियन है कि उन्होंने जी मौलवियों की दुकान बंद कर दी और इस तरह, यार ये तो घर बैठे इंसान सोचे, मैं तो ये तो कुएं मेंढक वाली बात है ना। एक बंदा एक रहता है, ये कुएं में है, जो बंदा बाहर निकल के जुम्मा नहीं पढ़ा सकता, वो ये दावा करे, जो बंदा आप बात समझे, मुझे बड़ी सिक्योरिटी का मामला, सिक्योरिटी थ्रेट तो मैं नहीं है, हम आपको मुआशरे में नजर नहीं आते। नमाज तो माशाल्लाह पढ़ाते, मैंने उनके पीछे नमाज पढ़ी वहाँ पे। वो अपनी अकेडमी में शायद पढ़ाते हो, वहाँ में नहीं पढ़ा सकते। आप उस बंदे की जो आप फैन फॉलोइंग समझ रहे हैं ना, हकीकत उसके ऑपोजिट है। क्या वो अवाम में निकल जाए? अल्लाह की कसम, लोग इसको जूतियाँ मारे, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, वो अवाम में निकल भी नहीं सकता। आप किसी दिन उसको अवाम की किसी मस्जिद में लेके चले जाएं, लोग उसको, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है वो कितना बड़ा, यानी उसकी कितना बड़ा बदजुबान है। ये आपको घर में बैठ, एक कुएं का मेंढक होता है। देखें जैसे आपने ये कहा, वो कहता मैंने मौलवियों की दुकानें बंद कर दी हैं। आप मुआशरे में फिरते हैं मौलवियों की, लेकिन लोग भी आप मुआशरे में फिरते हैं, आप बताएं कि उलमा से लोगों की वाबस्तगी और मोहब्बत कायम है कि नहीं? ये बस ये बता दें, दुकान कौन सी बंद की है? वो दुकान किसको कहता है? वो मस्जिदों को दुकानें समझता है, और मस्जिदें तो अल्हम्दुलिल्लाह बाढ़ी हैं। कौन सी दुकान बंद की है? किस मौलवी की? चले इसकी वजह है किस मौलवी की दुकान बंद हुई है? मैं कहता हूँ चलें ये बता दें कि किसी, मैं अहले हदीस होंगी तो अल्लाह के फजल से हर रोज़ मस्जिदें बन रही हैं, बाढ़ी हैं। मैं कहता हूँ इसकी वजह से किस एक बंदे की भी कोई दुकान जो समझता है बंद करी की है, कहाँ पे की है? कोई हमें साबित भी करे। और आगे से ये जवाब देता है कि मेरे खिलाफ देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी सब हो गए, ये मेरे हक पे होने की दलील है। आप अंदाजा करें जिस बंदे की अकल ये हो कि इजमाए उम्मत मेरे खिलाफ हो गया, ये मेरे पे हक पे होने की दलील है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी यही कहा करता था कि मेरे हक पे होने की दलील ये है कि अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी मेरे खिलाफ हो गए।
अल्लाह के बंदे ये सारे उन्हीं के इजमाए उम्मत उसी के खिलाफ होता है जो बंदा गलत हो, जो बंदा अल्फाज में यानी जिसको अदायगी का अंदाजा नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस शख्सियत के बारे में बोल रहा हूँ। एक दिन हत्ता कि मैं तो हैरान रह गया, हंसी भी आई और तरस भी आया। कहता अम्मी, माँ कहती है मैं दूध नहीं बख्शूंगी, और अम्मी तो शाही कोई नहीं, दूध नहीं बख्शूंगी, दूध तो तेरा, तुम आपस में इतना अल्लाह माफ करे रकीक ख्यालात है। कहता है तुसी आपस ही लगे सो तो दूध ते उथो आया, यानी ये इसकी मेंटालिटी है, ये आलम दीन है यार। आप उलमाए दीन को और एक इंजीनियर का जो फ़र्क है ना, उसको खुद एनालिसिस करें। ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया कि हमारे मुआशरे में लोग इल्म और इल्म दीन एक इंजीनियर से सीख रहे हैं, ये तो उनके ऊपर काबिल शर्म। इसके ऊपर तो वो ये नहीं कहते कि हर मुसलमान जो है उसका काम है कि वो, हर मुसलमान का काम क्या है, रसूलुल्लाह ने क्या लगाया, हर मुसलमान का काम ये है कि जो हदीस उसको आगे पहुंचा दे। हर मुसलमान को अल्लाह का पैगाम आगे लेके जाने की कोशिश, हदीस और कुरान आगे पहुंचाना चाहिए, हदीस और कुरान। लेकिन ये हदीस और कुरान पहुंचा रहा है, ये अपने ख्यालात, अपने नज़रियात, अपने अफकार। और एक इंटरव्यू में मुझे याद आया, कहता है कि जनाब उसने किसी एंकर ने कहा आपके पास तो दीन की डिग्री कोई नहीं। इरशाद भट्टी ने सवाल पूछा, इरशाद भट्टी साहब ने शायद पूछा, तो वो आगे से कहता है कि दीन की डिग्री मानदा नहीं, बरेलवी देवबंदी दी नहीं मानदा दियो। और भाई तेरे पास कौन सी है? बरेलवियों की डिग्री बरेलवी तो मानते हैं। उन्होंने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक के पास। अच्छा मुझे बताया, बरेलवियों की डिग्री बरेलवी मानते हैं कि नहीं? ठीक है, मानते हैं। देवबंदियों की डिग्री देवबंदी मानते हैं ना, अहले हदीसों की डिग्री अहले हदीस तो मानते हैं, चाहे आपस में। तेरे पास कौन सी डिग्री? डॉक्टर जाकिर नाइक की आप बात कर रहे हैं, उसको तकाबुल अदयान में ऑनररी इजाजी तौर पे पीएचडी की डिग्री है उसके पास। इस बंदे को ये नहीं पता तकाबुल अदयान के स्पेशलिस्ट है वो। हाँ, जो ये कहता है वो बात दुरुस्त है कि वो दीन के मुबादियात की डिग्री नहीं है उनके पास, यानी सरफ की, नहव की, समझ रहे हैं, ज़रबा ज़रबा ज़रबू ज़रबा ज़रबता ज़रबना, ये डिग्री नहीं है उनके पास। लेकिन तकाबुल अदयान एक दीन का शोबा है कि नहीं, उसके वो स्पेशलिस्ट है और उसके पास उसकी पीएचडी की डिग्री है। अब आप समझ रहे हैं, एक बंदे ने दीन का एक शोबा चुना, उसके अंदर जाकिर नाइक को हम स्पेशलिस्ट किसका समझते हैं? तकाबुल अदयान का समझते हैं कि या पूरे बाकी दीन का? कभी आपको डॉक्टर जाकिर नाइक ने दीगर मसाइल बयान करते हुए आपको नजर आए हैं? जब भी वो दीगर मसाइल बयान करते हैं उनसे गलती होती है, और फिर अहले हदीस उलमा को समझाते हैं कि आपका ये मैदान नहीं है, आप तकाबुल अदयान के स्पेशलिस्ट हैं। हम तो उनको भी यही कहते हैं। ये बंदा इंजीनियर है और इसने दीन की हर फील्ड को एड्रेस किया, तजवीद को भी एड्रेस किया, खुद कुरान सीधा नहीं पढ़ता और कहता है मेरी तजवीद जो है इमाम काबा से भी अच्छी है। ये तो सवाल बनता भी है कि जो कि पूछा भी गया कि अगर आप रिलीजियस स्कॉलर हैं तो आप रिलीजन को प्रीच करते हैं, आप पॉलिटिक्स में किधर आ गए? तो इस पर उन्होंने यही आपकी बात को अगर मैं इसको आगे लेके जाऊँ तो उन्होंने कहा एक जो मजहबी स्कॉलर होता है, जो अल्लाह का पैगाम लेके चल रहा होता है, उस पर फ़र्ज़ होता है कि दुनिया में कहीं पे जो भी चीज़ गलत हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाए। और अगर सियासत जो है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक लोगों से है, वहाँ पे कुछ गलत होगा तो मेरा सियासी कमेंट करने की इजाज़त तो है दीन में, सियासी कमेंट की इजाज़त है। लेकिन आप ये देखेंगे क्या सियासत इसको कहते हैं कि आप इमरान खान के दौर में इमरान खान के हामी थे, फिर इमरान खान चला गया, आप उसके मुखालिफ बन गए और आप कहते हैं आप उसको कत्ल भी कर दो, कोई हर्ज नहीं, ये पाकिस्तान के लिए फितना है। सियासत इस चीज़ वाला पॉइंट पे मैंने उनको रोका भी, ये सियासत ये है, ये सियासत। फिर आप लोगों ने जज करना है कि ये इस बंदे का क्या कैलिबर है, कि ये किस के इशारों पे खेल रहा है। कि इमरान खान के दौर में उसको आपको क्या लगता है किसके इशारों पे खेल रहा है? मेरा तो जो नुक्ता नजर है, मैं तो कई दफा कह चुका हूँ। आपका जो 3 मिनट का साइलेंस था उसमें मेरा जवाब और मुझे प्रोमो का क्लिप मिल चुका। हाँ तो थैंक यू जी। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे देन में तो असल में मैं तो इसको कई दफा एक्सपोज कर चुका हूँ। ये रवाफिज का एजेंट है पाकिस्तान के अंदर, और स्पेशल एक एजेंसी है जो यानी अहले सुन्नत के ये बुनियादी तौर पे रवाफिज का एजेंट है, और इसके पीछे राफजियों का हाथ है, और ये बड़े लोगों के हाथ इसके पीछे। कुछ यानी हर इदारे में कुछ लोग होते हैं जो इसको प्रमोट करना चाहते हैं और इसको अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। इमरान खान के दौर में ये 100% इमरान खान का हामी था। उस टाइम जो ये चाहता था इसने कहा, हत्ता के फ़ौज के खिलाफ भी शुरू हो गया था आखिरी इमरान खान के दौर में। तो जब इसके नट उन्होंने थोड़े कसे तो इसने पूरा यू टर्न मारा। जो बंदे की अवाम में फुटिंग ना हो तो उसका यू टर्न बहुत आसान होता है, और उसने किसी अवाम को जवाबदेह नहीं होना होता। मैं एक मौक़िफ़ बनाऊँ, मैं उससे यू टर्न लेते हुए 100 दफ़ा सोचूंगा कि मैंने अवाम को जवाब देना है। तो इस बंदे के लिए क्या है कि आज इमरान खान की पूरी मदद कर दी, कल इमरान खान को कत्ल तक की ऑफरें देना शुरू कर दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ उम्मत के अंदर बहुत बड़ा फितना है, और इस फितने के बीज बोर है, अभी भी बोर है। और अहले सुन्नत के बुनियादी तौर पर तीनों मकातबे फ़िक्र जो हैं, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इनके ये ख़िलाफ़ है, और ये रवाफिज़ का एजेंट है।
और पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी उनके ओवरऑल इमरान खान को Political हिटलर, ideology इमरान खान, मेरा ख्याल है नट कसने के बाद ये अब तो इमरान खान को हिटलर का जो मुआवजा ही करते हैं उनके कहने पे करते हैं। मैं कहता हूँ इमरान खान का आपको पता नहीं, मैं आपको शायद इस बात का पता नहीं, इमरान खान के दौर में इमरान खान की सबसे ज़्यादा मजहबी जमातों में से मैंने अपोजिशन की है, और ये दिन रात इमरान खान की हिमायत में और PTI को मेरे खिलाफ उकसाता रहा, भड़काता रहा, और इमरान खान की वजह से अब इमरान खान साहब अंदर हैं, अब तो उनकी अपोजिशन देखिए, मैंने अपोजिशन की है ना इमरान खान की, अब इमरान खान जेल के अंदर है, अब अपोजिशन उसकी होनी चाहिए, अपोजिशन तो जो मौजूद होता है उसकी होती है। बिल्कुल ऐसा ही, जो जिसकी हुकूमत है उसके हाँ, खिलाफ अपोजिशन होगी। बात है, एक बंदा मरा हुआ है, उसको कह रहा है जेल में भी मार दो, लेकिन आपको लगता है कि वो बंदा मरा हुआ है? यार एक बंदा मरा हुआ से मुराद जेल में है बेचारा, तो उसको भी मरवाने की बातें कर रहा है, तो ये तो बेवकूफ है कि तू जब हिटलर से मुआवजा गलत था। मैं कहता हूँ 100% गलत है ये बातें कर रहा है, ये जो यू टर्न इसके सियासी तौर पे वो भी ब्लंडर दी। अच्छा, वैसे एक और चीज़ इसी से लिंक्ड अप है, इमरान खान को इमरान रियाज भाई को भगोड़ा कहना जो है, वैसे पूछ रहा हूँ, वो जायज़ है आपके ख्याल में? नहीं जायज़, नहीं जायज़ यार, ये मैं कहता हूँ भगोड़ा, अब मैं कहता हूँ इसका अंदाज़ तखातुब नहीं जायज़, बुनियादी तौर पे किसी को भी नहीं कहना चाहिए यार, तमीज़ से कहना चाहिए, तमीज़ भी तो कोई चीज़ है। वही इमरान रियाज है जिनको अपना स्टूडेंट कहता था, वही आफ्ताब इकबाल है, उन्होंने इसका भांडा फोड़ दिया कि कौन से हम तुम्हारे स्टूडेंट हैं, आपसे कुछ सीख लिया, अगर आपकी कोई तकरीर सुन ली तो उससे बंदा स्टूडेंट नहीं बन जाता।